गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए बाहरी दिल्ली तक फैली अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में एक है। इन पहाड़ियों का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है। जानकारों का कहना है कि ये पहाड़ियां पारिस्थितिक रूप से कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। ये थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती हैं, भूजल को रिचार्ज करने में मदद करती हैं, वन्य जीव गलियारों को संरक्षित रखती हैं और जैव विविधता से भरपूर हैं। ये उत्तर पश्चिम भारत में जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक हैं। हालांकि कुछ इलाकों में कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा खनन की वजह से इन पहाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के भरतपुर जिले का ये गांव इसकी मिसाल है। यहाँ की पूरी पहाड़ियां समतल हो गई हैं, भूभाग खोखला हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जरूरत से ज्यादा खनन ने यहाँ की पारिस्थितिकी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसकी वजह से यहाँ सूखा पड़ना आम बात हो गई है। हमारे इलाके के लोग तो बहुत पहले से ये चाह रहे हैं कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अब से पहले यहाँ बहुत अच्छी बरसातें होती थी, अब से 15-20 साल पहले। धीरे धीरे जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है, जिस तरह से अंधाधुंध माइनिंग हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे हो क्या रहा है, यहाँ बरसात पूरा क्लाइमेटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा है। सूखे जैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं इस इलाके में। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव किया। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को बरकरार रखा। इसके बाद से अरावली पर्वतमाला के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। नई परिभाषा के मुताबिक अरावली पहाड़ी वो भू आकृति है जिसकी ऊंचाई उसके आसपास के भूभाग से कम 100 मीटर ज्यादा हो, और अरावली पर्वतमाला 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह है जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर हों। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि इससे छोटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियों की असुरक्षा बढ़ गई है। अब वहां खनन और निर्माण काम किए जा सकते हैं। इसका नतीजा जल असुरक्षा के रूप में होगा। साथ ही जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता पर लंबे समय तक गंभीर असर पड़ सकता है। I think it's very unfortunate that the Supreme Court actually accepted the new definition that's been given by the government. We're talking about Aravalli Hills, which is one of the oldest mountain ranges that we actually have on this planet. And in many ways, it's one of the main barriers, dust barriers that Delhi has or North India has, as in something that actually separates Thar from this part of the country. And this entire 670-kilometer length of Aravalli is the one. And it's not just a dust barrier in that sense. We're also talking about water recharge. We are also talking about greenery, the groundwater table, many things. As in, so it's in many ways, it's an ecological treasure. बहस का मुख्य मुद्दा आजीविका भी है। खदान मालिकों का कहना है कि रोजगार के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उनका तर्क है कि खनन पर पूरी तरह रोक लगने से ग्रामीण इलाकों में संकट पैदा हो जाएगा। मेवात जैसे इलाकों में रोजगार के मौके सीमित हैं और खनन से कई परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। बंद होने पे बहुत बेरोजगारी हो जाएगी, लोकलों को भी बहुत परेशानी हो जाएगी, मटेरियल लाने की भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए लीगल हमारे यहाँ ज़्यादातर 99% लीगल काम चल रहा है और नियम से चल रहा है। अगर बंद होने पे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोकलों को। हालांकि पूर्व अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों का आरोप है कि अरावली में खनन से स्थानीय लोगों को कोई ठोस फायदा नहीं हुआ। ये दोनों साइड से महत्वपूर्ण समझता हूँ मैं इसे। जहाँ पर्यावरण है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ एक तरफ ये जीविका का साधन है ये भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक जो यहाँ माइनिंग्स हुई है उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को, खासतौर से मैं मेवात की बात करता हूँ, उनको कोई इसका लाभ नहीं पहुँचा है। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करती है तो मैं ये भी उम्मीद लगाता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ही माइंस वगैरह की जो लीज हैं उनको चलाने की उनको अधिकृत किया जाए, ना कि बाहरी लोगों को। कुछ लोग इसके आड़ में ये बात भी नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार अगर मिल भी रहा है ना, तो वो बड़े जो धनाढ्य हैं या जो बहुत कैपिटलिस्ट, बहुत बड़े लोग हैं, जो यहाँ से बाहर के लोग हैं, वो यहाँ से बड़े स्तर पे उन्होंने माइनिंग करके और उस पैसे का कलेक्शन करके वो ले जा रहे। यहाँ का आम आदमी है जो उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। इस बीच
अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े सभी इलाकों, खासकर राजस्थान में अरावली बचाओ आंदोलन चल रहे हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस ने भी इन आंदोलनों को समर्थन दिया है। राजस्थान की जय जयकार। कांग्रेस अरावली बचाने के अभियान में साथ है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता सभी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सारे तथ्यों के साथ अपनी बात भी रख रहे हैं और आने वाले समय में सभी जिलों के अंदर बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। और मान लीजिए आपकी बात मान लेते हैं कि 0.19% जो है क्षेत्रीय माइनिंग होगी। पता है उसमें कितना एरिया जाएगा? लगभग 27,200 माइंस वहाँ बन सकती है नई। और जब माइंस का काम शुरू होगा उन एरियो में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि 27,000 तो होगी लीगल, इलीगल जो होगी वो पता नहीं कितनी होगी, किसी को नहीं मालूम। और सरकारें कोई हो रोकने में असफल रहती है हमेशा, ये मैंने अनुभव किया है। हमारे वक्त में हमने बहुत प्रयास किए। मैंने तो आईजी की पोस्ट क्रिएट कर दी खाली माइनिंग को बचाने के लिए, तभी शिकायत आती रही। सरकार ने विरोध को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जोर दिया कि केंद्र अवैध खनन रोकने के लिए राजस्थान सरकार का पूरा साथ दे रहा है। ये तो सब राजनीति से प्रेरित है। इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग कराई। इन्हीं के समय में पिटीशन फाइल हुई, इन्हीं के समय में राजस्थान की डेफिनेशन आई। इन्होंने ही 700 से ज्यादा पट्टे दिए। हम तो बचाने में और इलीगल माइनिंग को पूरी तरीके से रोकने में लगे हैं और राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। भूपेंद्र यादव का यह भी कहना है कि हालात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और संकट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है। पहली बात, दिल्ली में एनसीआर रीजन में माइनिंग ना अलाउ है, ना अलाउ हो रही है। इलीगल माइनिंग को प्रोहिबिट किया गया है और पहली बार अरावली में आगे भी अगर सस्टेनेबल माइनिंग हो तो उसके लिए प्रॉपर मैप तैयार कराने की बात करिए इको सेंसिटिव जोन के हिसाब से। जोर पकड़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को सभी राज्यों को अरावली में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को पूरे अरावली इलाके में उन जगहों की पहचान करने का भी निर्देश दिया है जहां केंद्र ने पहले से ही खनन पर रोक लगा रखा है। अरावली का मुद्दा गर्म हो रहा है। कांग्रेस ने केंद्र के कदम को नुकसान कम करने का झूठा प्रयास बताया है, जिससे किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। फिलहाल अरावली का भविष्य अधर में है। इसे लेकर दावे प्रतिदावे, आरोप प्रत्यारोपों का दौर बढ़ता जा रहा है।